देखिए 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9, ओल्ड बुक में ये है 12.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन लिखता है कि एक वृत्ताकार ब्रूच है। ब्रूच समझते हैं क्या है? एक सजावटी चीज़ है, कपड़ों वगैरह को सजाने का प्रयोग किया जाता है। ये महिला लोग बनाती है, ठीक है। चांदी के तार से बनाया जाना है, इसको चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है, 35 मिलीमीटर है। और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने के लिए भी प्रयोग किया गया है। देखो ऐसा एक डिजाइन बनाया गया है, ठीक है। चांदी के तार से बनाया जाना है, 5 व्यास है इसमें। व्यास कितने हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अरे 4 हो गया, 5 हो गया। देखिए 5 व्यास है इसमें, ठीक है। और चांदी के तार से बनाया जाना है। व्यास इसका दिया हुआ है, व्यास को हम लोग डी बोलते हैं ना, तो डी कितना है? 35 mm, 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसलिए जब हम इसका त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 35/2 mm, ठीक है। त्रिज्या ये हो गया। अब बोल रहा है कि 5 ठो व्यास इसमें लगा है। देखो 5 ठो लगा है, एक यहाँ से यहाँ तक, 2 3 4 5, ठीक है। 5 लंबा लंबा तार लगा हुआ है जो व्यास है, और सब की लंबाई कितना है? 35 mm, ठीक है, 35 मिलीमीटर है। बोल रहा है जो इसको 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, इसको ये 10 टुकड़ों में बांटता है, ठीक है। देखो 10 टुकड़ा में इसको 10 त्रिज्यखंड बना देता है। देखो 10 तो त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड का फिगर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया था। अब देखो इसमें मांगा क्या गया है। बोल रहा है कुल चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई कितनी है, ये हमको निकालना है। तो चांदी का तार कहाँ लगा? सबसे पहले ये समझिए, ये 5 ठो जो लंबा लंबा तार दिया है इसमें लगा 35 mm का 5 ठो तार, ठीक है। और फिर क्या, इसको ये जो गोल घुमाया ये भी चांदी का तार, ठीक है ना। तो तार टोटल कितना लगा? 35 mm का 5 ठो, और 1 ठो ये गोल, ये 35 mm का 5 ठो। ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, 35 × 5, 35 × 5, ये बीच वाला सब निकल जाएगा। और ये साइड वाला कैसे निकालेंगे? ये साइड वाले को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो परिधि हम निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चांदी के तार की लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या? देखो 35 × 5। क्यों किया? क्योंकि 35 mm का 5 ठो इधर तार लगा हुआ है, लगा है ना, और प्लस 1 ठो ये गोल भी लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 के 5, और 5 × 3 = 15, और 2 हाथ वाला 17, 175 हो गया। प्लस ये 2 × पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7, और r का वैल्यू कितना ले लेंगे? 35/2। देखो r निकाले हुए हैं, काटेंगे 7 का 7, 7 × 5 = 35, 2 का 2 और 2 खत्म, ठीक है। ये कितना हो गया? 175, और प्लस देखो ये 22 × 5 हो गया 110, 22 × 5 110। अब दोनों को जोड़ देंगे, 175 और 110 कितना हो जाएगा? 285 mm। इतना तार लगेगा, ठीक है। 285 मिलीमीटर तार की लंबाई लगेगी। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, इसमें एक और क्वेश्चन है। बोला है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है?
हर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें टोटल कितने त्रिज्यखंड हैं? 10, और 10 बराबर है। ठीक है, 10 त्रिज्यखंड है और 10 आपस में बराबर है। तो हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो जितना आएगा सभी उतना ही होगा, है ना। तो इस त्रिज्यखंड को निकालने के लिए 2 फॉर्मूला है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या तो फिर एक और अपने पास फॉर्मूला है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो किससे निकाल दें? ध्यान दे, बोलो किससे निकाल दें? तो इसमें जब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे त्रिज्यखंड वाला, तो थीटा नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको थीटा पता करना होगा। ठीक है, तो थीटा पता कर लेंगे आसानी से। देखिए थीटा कैसे, हम कोई भी बिंदु के, ये एक बिंदु है, इसके चारों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। किसी भी बिंदु के चारों कोनों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री टोटल होता है, और इसमें 10 टुकड़ा है, तो एक का कितना होगा? 36 डिग्री। एक का कितना होगा? 36 डिग्री। बोलो वैसे ठीक रहेगा कि पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 10 से भागा दे देंगे? हैं? तो देखो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा वाला निकाल दें। वन बाई 10 पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और 10 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, थीटा वाले से भी हम निकाल सकते हैं। अभी देखिए, हाँ देखो 1/10 का 1/10, और पाई का वैल्यू ले लेंगे 22 बटा, और आर कितना है? 35/2, 2 बार लिखेंगे ना, 35/2। अभी देखो ये हो जाएगा, कटेगा रे, 5 का इस 7 का 7 और 7 पचे 35। अब देखो 2 का 2, इधर से 2 11 हैं 22। ठीक है, 10 को भी काट दें, 5 का 5 और 5 दूनी 10, 10 को भी काट दें। ठीक है ना, तो इधर क्या बच गया ऊपर में? 35 और 11, और कुछ नहीं ना बचा। तो 35 से कम 35 के 5, बाकी हाथ में 3, फिर 35 से कम 35 और 3 हाथ वाला 38, और बटा नीचे 2, और इधर 2, 2 दूनी 4 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलिए नोट कीजिए।